बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है, सैफ पर हमले के वक्त करीना कपूर घर पर ही थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 4 से 5 घंटे में केस को पुलिस सुलझा सकती है, यानी ये पता लगा सकती है कि आखिर सैफ अली खान पर हमला क्यों हुआ, किस मंशा से हुआ, क्या रात को 2 बजे सैफ अली खान के घर पर हुआ, लीमा जो हाउसमेट का नाम सामने आ रहा है उसके साथ वो शख्स क्या कर रहा था, कहाँ सुनी हुई, क्या लीमा पर हमला करने की कोशिश की गई, क्या लीमा को बचाते हुए सैफ अली खान पर हमला हुआ। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है कि करीना कपूर घर पर ही मौजूद थी, यानी जिस वक्त सैफ अली खान पर हमला हुआ, जिस वक्त सैफ अली खान को चाकुओं से गोदने की कोशिश की गई, उस वक्त करीना कपूर घर पर ही मौजूद थी। राजेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, परिवार वालों को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा था कि सैफ अली खान क्या उस वक्त घर पर अकेले थे, लेकिन अब जो सोर्सेज बता रहे हैं करीना कपूर भी घर पर ही मौजूद थी। अभी क्या और खुलासे होना बाकी है या पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी से जो हमारी बात हुई उन्होंने साफ बताया कि करीना कपूर, सैफ अली खान और उनके दोनों बच्चे उस वक्त घर में ही मौजूद थे जब ये हमला हुआ है। लीना जो उनके जहांगीर के कमरे में रहती है, उनकी नैनी भी है, उन्होंने पहले उस चोर को देखा और जो उन्होंने बयान दिया है पुलिस को, सैफ की मेड ने, उन्होंने ये कहा है कि घर में कुछ खटपट हुई, उस कमरे में कुछ खटपट हुई और जब वो उठी तो सामने एक शख्स खड़ा था, अनजान शख्स खड़ा था। जब उन्होंने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, कुछ बात करने की कोशिश की, शख्स ने उस पर हमला किया, जिसके बाद उन्होंने वो चीखी, वो चिल्लाई, जिसके बाद सैफ जो है वो उस कमरे में आए। सैफ जब उस शख्स को अपनी मेड से अलग कर रहे थे तब इस शख्स ने उनके ऊपर चाकुओं से हमला किया। पुलिस ने जो जांच की है उसमें ये सामने आया है, सीसीटीवी की तस्वीरें खंगाली गई हैं, न कोई आता दिख रहा है न कोई जाता दिख रहा है। वो शख्स हमला करके फरार हो गया है, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरों में वो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि पुलिस उस अपार्टमेंट पे फोकस कर रही है। अपार्टमेंट में किसके किसके घर में पिछले कुछ दिनों से क्या क्या काम चल रहा था। सैफ अली खान के घर में भी फर्श पॉलिशिंग का काम चल रहा था। ऐसे ही उस अपार्टमेंट में कई और घर में कई काम चल रहे थे। उन सारे मजदूरों की लिस्ट बनाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उस अपार्टमेंट जो भी सर्विस देने आते थे, चाहे वो लॉन्ड्री वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, उनकी लिस्ट बना के पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के साथ साथ पूरे वेस्ट रीजन के सारे पुलिस स्टेशन, यानी आपको बता दें 1 दर्जन पुलिस स्टेशन की टीमें जो है इस केस को सॉल्व करने में लगी हो, चाहे वो बांद्रा पुलिस स्टेशन हो, खार पुलिस स्टेशन हो, ओशिवरा पुलिस स्टेशन हो, डीएन नगर हो, वर्सोवा हो, हर पुलिस स्टेशन की टीम जो है वो इस केस को सॉल्व करने में लगी। और यही वजह है कि पुलिस के आला अधिकारी बताते हैं कि अगले 4 से 5 घंटे में इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा। और जिन मेड के हाथ में चोट लगी है, जिसने पहले उस शख्स को देखा था, वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में ही है। उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। 15 मिनट पहले उन्हें इस पुलिस स्टेशन में लाया गया है, उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। जो शख्स घुसा था वो चोरी के इरादे से घुसा था। पुलिस की तफ्तीश में, शुरुआती तफ्तीश में यही सामने आ रहा है। मेड ने उसका चेहरा देखा है, सैफ अली खान ने उसका चेहरा देखा है। यही वजह है कि पुलिस को लगता है कि जल्द ही इस केस में ब्रेक थ्रू मिलेगा और जल्द ही इस केस में गिरफ्तारी होगी। तो बड़ी खबर, करीना कपूर उस वक्त घर में मौजूद थी जब सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ। प्राची, लेकिन राजेश, अगर चोरी के इरादे से शख्स सैफ अली खान के घर में घुसा है तो क्या पहले से घर की रेकी कर रहा था? सीसीटीवी कैमरे में उसका कैद ना होना, हमले के बाद उसका आसानी से फरार हो जाना, क्या इस तरफ इशारा नहीं करता कि उसे पूरी जानकारी थी कहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं, कहां से बचकर वो निकल सकता है, कैसे जल्दी से जल्दी वो फरार हो सकता है? बहुत मुमकिन है कि उसने पहले से रेकी कर रखी थी। उसे सब पता था कि किसके घर में घुसना है और कहां से घुसना है। और यही वजह है कि पुलिस उस अपार्टमेंट में आने जाने वाले लोगों, पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 10 दिन में आने जाने वाले लोगों पर ज्यादा फोकस कर रही है कि आखिर यहाँ दूध देने कौन आता था, सर्विस, अलग अलग सर्विसेज, लॉन्ड्री देने कौन आता था, कई सारे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स है, क्या उसका कोई शख्स यहाँ आया और बिल्डिंग में ही रह गया जो बाहर नहीं निकला, या फिर अपार्टमेंट में अलग अलग घरों में जो काम हो रहा था उसमें काम करने वाले मजदूर
क्या उसमें से कोई छुप के बैठा था और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया और वापस वहीं छुप के चला गया और ऐसे रास्ते से निकला जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे का कवरेज नहीं है। तो पुलिस जीरो इन कर रही है ऐसे लोगों पर जो पिछले 10 दिन से, पिछले 5 दिन से इस अपार्टमेंट में आए हैं और यहाँ पे अलग अलग घरों में जाया करते थे। और पुलिस को शक है कि सैफ के घर की रेकी इस शख्स ने पहले से कर रखी थी, उस अपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी थी। यही वजह है कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में फिलहाल इस शख्स की तस्वीर नहीं आई है। सैफ के अपार्टमेंट के साथ साथ आसपास के अपार्टमेंट के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, उसमें से बिल्कुल देखिए, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि शख्स किस मंशा के साथ सैफ अली खान के अंदर के घर के अंदर घुसा। घर में ऐसा क्या हुआ कि हाथापाई की नौबत आई, सैफ अली खान पर हमला हो गया और फिर कैसे ये शख्स बड़ी ही आसानी से बिना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए मौके से फरार हो जाता है।